अदा करें और समाप्त करें। खानी शुक्रिया। मेरा ख्याल मेरा बहुत सा काम दोस्तों के सवालों ने हल कर दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि दोस्तों ने अपने दिल की बातें की हैं और ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए, ऐसे इज्तिमा होने चाहिए। और आज के इज्तिमा का मकसद भी यही था कि जहां हम अपने गुजरे हुए दोस्तों को याद करें तो हम उनकी रवायात को भी याद करें, उनके कारनामों को याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करने के साथ साथ उनकी कामयाबियों को भी याद करें। तो ये जो काफिला है, मैं इसे समझता हूं कि ये मुज़ाहमती लश्कर के नुमाइंदे थे, जो अगर किसी ने लिटरेचर में बात की तो उसने मुज़ाहमती शायरी की, अगर किसी ने सियासत की तो उसने मुज़ाहमती सियासत की। और ये सब मुज़ाहमती फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जिन्होंने हमें हमेशा जद्दोजहद करने का दर्स दिया। बात बहुत सी हो चुकी है और वक्त भी बहुत गुजर चुका है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बिरयानी भी है, जैसे समरो साहब ने कहा। तो एक बात जो मैं दोस्तों से कहना चाहता हूं कि महराज मोहम्मद खान एक बहुत अच्छे शायर भी थे। मैंने उनकी शायरी खुद सुनी और मैंने कहा, खान साहब आप अपनी शायरी छुपवाते क्यों नहीं? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं समझता हूं कि मैं एक अच्छा मुकर्रर हूं, मैं नहीं चाहता कि अगर मैं मजमे में तकरीर कर रहा हूं तो मुझे कोई कहे कि फलां शेर सुना दे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इतने अच्छे उर्दू के शायर हैं, मैं नहीं समझता कि मैं उनसे अच्छी शायरी कर सकता हूं। और वो बहुत हकीकत पसंदाना बात किया करते थे। तो दोस्तों ने सबके बारे में बात की। ये जो काफिला है इसमें से बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जिनके साथ मेरी एक लंबी रफाकत है, मगर मैं सिर्फ अपनी बात को फोकस करूंगा महराज साहब और जावेद हकीम कुरैशी के लिए। महराज साहब मुख्तसर करता हूं, उन्होंने जब अपनी सियासत का आगाज किया तो वो जमाना तालिब इल्मी से किया। उस वक्त किया जब अयूबी आमरीत का बोलबाला था और उस आमरीत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बोलने का कोई सोच नहीं सकता। आज दोस्त जो बात कर रहे हैं कि आज एस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ है और लोग एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने से कतरा, सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें उसको तस्लीम किए बैठी हैं और हाइब्रिड सिस्टम के ताबे होकर काम करना चाहती हैं। मगर इन दोस्तों में मैं आपको मिसालों के साथ, तारीखी वाक़यात के साथ बतलाऊंगा कि किस तरह महराज मोहम्मद खान और जावेद हकीम कुरैशी ने इस टैबूस को तोड़ा। महराज मोहम्मद खान ने सबसे पहले अयूबी आमरीत के खिलाफ जुलूस निकाला, उसको जेल में भेजा गया, उसने जेल में तहरीक चला दी, उसको शहर बदर किया गया कराची से। तो मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां वो लोग गए उन्होंने बगावत की शमा वहां पे भी बुलंद कर दी। भुट्टो साहब को जब उन्होंने अयूब की मुखालफत की तो कोई आदमी, उनके पुराने रफीक उनको बुलाते तक नहीं थे। भुट्टो साहब का जलसा कोई करने को तैयार नहीं था, तो महराज मोहम्मद खान ने NSF के प्लेटफॉर्म से पहला सियासी जलसा जो जुल्फकार अली भुट्टो ने किया तो वो NSF के प्लेटफॉर्म से किया। यही नहीं, महराज मोहम्मद खान जब भुट्टो साहब का दौर आया तो उस वक्त उनका मौक़िफ़ था कि इनका तल्लुक़ एक अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी से था, जावेद हकीम कुरैशी का भी था। इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। ये मुज़ाहमती लोग थे, ये बागी थे, ये अपना मौक़िफ़ किसी खौफ के बगैर, किसी लालच के बगैर लोगों के सामने रखते थे और हाकिम वक्त को ललकारते भी थे। जब भुट्टो साहब का दौर आया, उनके साथ ये शामिल रहे तो उनको बाकायदा टिकट दी गई कि वो इलेक्शन लड़ें, मगर क्योंकि पार्टी का फैसला था
उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार किया। वो कौमियतों के हुकूक की बात करते थे। जब मशरकी पाकिस्तान में फौजी एक्शन हुआ तो महराज मोहम्मद खान मशरकी पाकिस्तान गए, जबकि भुट्टो साहब उसके मुखालिफ थे। तो किसी ने भुट्टो साहब को पूछा कि महराज तो आपके नायब हैं, वो गए हैं, तो उन्होंने कहा मैं महराज को नहीं रोक सकता। और ये महराज की सच्चाई थी, उन्हें पता था। वो वजारत में गए और आप जैसे किसी दोस्त ने पहले कहा कि वो वजारत से चिमटे रहने की बजाय जब मजदूरों पे गोली चली तो उन्होंने कहा कि कराची के सरमायादार और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर जब मजदूरों पे गोली चला रहे हैं तो मेरा इस वजारत में रहने का कोई हक नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में शायद वाहिद वजीर है जिसने उसूलों की बुनियाद पर रिजाइन किया, इस्तीफा दिया। उसके बाद भुट्टो साहब के ही दौर में उन पे जो, क्योंकि ये जो हैदराबाद साजिश केस हुआ उन पे लाठीचार्ज भी हुआ, उनकी एक आंख जाया हो गई। मगर आफरीन उस इंसान पे कि जब ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आए तो उन्होंने उनको रिहा करने के बाद कहा कि आप आए, और क्योंकि आप भुट्टो के जुल्म का शिकार रहे हैं। बहुत से तरक्की पसंद लोग उस वक्त जुल्म की दास्तान के नाम से पीटीवी पे चलने वाले प्रोग्रामों का हिस्सा बनते थे। महराज मोहम्मद खान ने उसका हिस्सा बनने से इनकार किया। उसने ज़ियाउल हक को कहा कि भुट्टो के साथ मेरा इख्तिलाफ ये था कि मैं जमहूरियत चाहता था, मगर मैं आमियत के हक में कभी कोई बात नहीं कर सकता। ज़ियाउल हक ने उसे लसानी असबियत की बुनियाद पर उर्दू स्पीकिंग की पार्टी बनाने की दावत दी। ये बहुत से दोस्त जानते हैं कि ये लशारी साहब गवाह हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोस्तियों, मैं मोहब्बत की सियासत करता हूँ, लोगों को मुल्क को जोड़ने की सियासत करता हूँ, तकसीम करने की सियासत नहीं करता। वो जेल में भी रहे और ज़ियाउल हक के दौर में बहुत अरसा जेल में रहे, मगर MRD बनाने वालों में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ज़ियाउल हक का तख्ता उलटने वालों में उनका एक बड़ा नुमाया रोल रहा। वो बाएं बाजू को इकट्ठा भी करना चाहते थे। उनकी बेशुमार जो है ना काविशें थी, उसमें किस हद तक कामयाब हुए नहीं हुए यह तारीख लिखेगी, मगर वो जो शमा रोशन कर कर हमें दे गए हैं, हम वो अभी भी जलाए बैठे हैं। और आइंदा आने वाली नस्लों में हमारी कोशिश होगी कि जब हम यहाँ से रुखसत हों तो हमारे ज़मीर पर ऐसा बोझ ना हो कि हमने अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं किया। और इसी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारी काविशें हैं। जहाँ तक जावेद हकीम कुरैशी का तल्लुक है, जावेद हकीम कुरैशी पीपल्स पार्टी के इब्तदाई लोगों में से थे। इन्होंने रावलपिंडी से पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ा 70s में। और उस वक्त पार्टी ने जब कहा कि ये जावेद हकीम कुरैशी के 3-4 वाक़यात हैं जो कि बड़े मुनफरद हैं और बदकिस्मती से हम उसको तहरीर में नहीं ला सके, और उसके सियासी मौक़िफ़ ने तारीख में साबित किया। तो उसने कहा कि जब पार्टी ने कहा कि टिकटें वापस कर दें तो रावलपिंडी में खुर्शीद हसन मीर, मैं और हाशमी साहब उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का सेल चलाते थे, हामिद हाशमी साहब कहते हमने स्टैंड लिया। हमने कहा कि ये वक्त है कि अगर हम चाहें तो कम से कम 40-50 मेंबर पार्लियामेंट लेफ्ट के लोग आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मगर पार्टी का फैसला था, कुछ लोगों ने वापस कर दिया, खुर्शीद हसन मीर और ये रहे। मगर क्योंकि ये चंद लोग थे, उनका अगला मौक़िफ़ ये था कि अगर उस वक्त ये 40-50 लोग पार्लियामेंट में होते तो भुट्टो साहब ना जुमे की छुट्टी का ऐलान करते, ना राइटिस्ट स्टैंड लेते, बल्कि 77 में उनके खिलाफ चलने वाली जो तहरीक थी वो निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक ना होती, वो एक तरक्की पसंद तहरीक होती जो कि मुल्क को आगे ले जाती। और ये तारीख का बहुत बड़ी गलती थी और उस पे उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। दूसरी बात, जावेद हकीम कुरैशी ने जब पीपल्स पार्टी बनी
तो क्योंकि मेरा उनके साथ रफाकत रही, हम एक ही ऑफिस में थे। जब वो हेड ऑफ कम्युनिटी लैंग्वेजेस स्टैफर्डशायर में थे तो वो मेरे साथ, हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत हार्ड वर्किंग ईमानदार आदमी थे। तो वो कहते हैं कि मैंने कश्मीर में पोठुहार में अटक में पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। हम सियासी वर्कर्स को इतना मोबिलाइज कर चुके थे कि हम कोई जलसा करना होता था या कोई गैदरिंग करनी होती तो हम कोई फिनांसर नहीं ढूंढते थे। उन्होंने 2 वाकयात मुझे बताए हैं जो कि तारीख का हिस्सा हैं कि एक, जब यूएनओ से जुल्फकार अली भुट्टो रावलपिंडी आ रहे थे और यहिया खान इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तो कहते हमें पैगाम मिला कि कल रावलपिंडी एयरपोर्ट पर इतना मजमा होना चाहिए कि हम वहां से सीधा GIQ जाएंगे और उससे इस्तीफा लेंगे। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि तारीख में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने फौजी आमरीत को ना सिर्फ ललकारा है बल्कि मजबूर किया है अवामी ताकत के साथ। अवामी की ताकत है जो कि बड़े बड़ी रियासतों को झुकने पर मजबूर कर देती है। तो कहते हैं कि हमने रात 2 बजे पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रक्षों पर लाउड स्पीकर लगाकर रावलपिंडी और उसके करबोजवा में उन्होंने ऐलान किया और सुबह जितना मजमा था एयरपोर्ट पर दुनिया आशीष कर रही थी। कहते मुझे रात 10 बजे ये पैगाम मिला था कि सुबह भुट्टो साहब आ रहे हैं और आपके जिम्मे है कि मजमा होना चाहिए। कहते वहां से हम जुलूस लेकर प्रेसिडेंट हाउस गए और यहिया को मजबूर किया कि वो रिजाइन करे। ये अवाम की ताकत थी। दूसरा, तारीख में इस पे भी लिखा गया, वो भी बहुत अहम वाकया है कि जब भुट्टो साहब ने 2 जर्नैलों से जबरदस्ती इस्तीफा दिया और उनको मुस्तफा खार और मुमताज भुट्टो गाड़ी में बैठाकर रावलपिंडी से लाहौर की तरफ लेकर जा रहे थे, तो जावेद हकीम कुरैशी के जिम्मे लगाया गया था कि आर्मी की तरफ से कोई रिएक्शन ना आए, इसलिए रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो उनको जरूरत ना हो। उसी दिन जब मुस्तफा खार और मुमताज भुट्टो जनरलों को लेकर लाहौर की तरफ रवाना थे तो जावेद हकीम कुरैशी लियाकत बाग में इतना बड़ा जलसा कर रहे थे और भुट्टो साहब वहां पे मौजूद थे और उसी अवामी ताकत की वजह से फौज को ये जरूरत नहीं हो सकी थी कि वो करे। ये 2 वाकयात हैं जो हमें अवामी ताकत पर यकीन रखने की दलील है और ये इसका गवाह जावेद हकीम कुरैशी है। और जावेद हकीम कुरैशी की एक और भी बदकिस्मती थी, मैं अक्सर पूछता था कि रावलपिंडी में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस था, बिल्कुल GHQ के सामने GHQ था, प्रेसिडेंट हाउस था और रावलपिंडी का MPA हमेशा एक वजीर होता था। तो मैंने कहा जावेद साहब आप वजीर क्यों नहीं बने? कहते जी मेरी हबीब जालब से दोस्ती थी। जावेद साहब बहुत अच्छे शायर थे, तरकीब पसंद दोस्तों से थे। कहते कुछ कुव्वतों को मेरा हबीब जालब से मिलना या तरकीब पसंद कुव्वतों से मिलना पसंद नहीं था, तो मुझे वजारत इतनी अजीज नहीं थी जितनी हबीब जालब की रफाकत। तो ये एक जो मुजामती लोग होते हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो असूलों पर खड़े होते हैं, उनको नदामत भी, वो हमेशा इस पे फख्र करते थे कि मैं वजीर नहीं बना, इस पे उसे फख्र था। इसके अलावा जब लियाकत बाग केस हुआ तो उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से मैं लियाकत बाग में किसी एडवेंचर के हक में नहीं था। क्या तो उससे पहले जब मीटिंग हुई तो डिप्टी कमिश्नर और SP की मौजूदगी में मैंने कहा था कि ऐसा कोई एडवेंचर नहीं होना चाहिए, सियासी अमल को सियासतदानों के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं मगर बदकिस्मती से जब ये वाकया हुआ तो केस भी मुझ पे हुआ और उस पे एक और वाकया जो कि उसकी आइंदा उसके फ्यूचर के बारे में सोचने की सलाहियत है जावेद हकीम कुरैशी की, कि जब ये सीरिया में थे तो मुर्तजा भुट्टो ने कहा कि हमें अब मुसल्ला जद्दोजहद के लिए अफगानिस्तान जाना चाहिए। तो जावेद हकीम कुरैशी बहुत पहला आदमी था जिसने कहा कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क का हल नहीं है, हम सियासी अमल से ज़ियाउल हक को खत्म करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात थी
कि उन्हें पता था कि पीछे अगर पाकिस्तान भेज दिया गया तो मौत है। यहाँ पे मुर्तजा भुट्टो की वजह से वो सीरिया में है, मगर उसने प्रिंसिपल स्टैंड लिया। उसके बाद जब बरतानिया में आए तो लशारी साहब वो हमेशा ये कहते थे कि जब मैं बरतानिया में आया हूँ तो मुझे नहीं पता था ये लशारी थे जिन्होंने मेरा सारा केस लड़ा, मेरी सियासी, और ये आपकी अदम, ये उसका बड़ापन था कि जिस आदमी ने भी उनके लिए कोई भी थोड़ा सा अच्छा काम किया वो हमेशा उसको याद रखते थे। और लशारी साहब का बहुत एहतराम करते थे कि लशारी साहब मेरे से पहले थे, और जब मैं आया तो मुझे नहीं पता था, मगर मेरी असाइलम और यहाँ सेटलमेंट में लशारी साहब का एक बड़ा बहुत लोग और ये जावेद हकीम कुरैशी दोस्तों की मौजूदगी में कहते थे। यहाँ पे आकर उन्होंने कैब चलाई, मजदूरी की, मगर उसके साथ साथ उन्होंने अपना तालीमी सफर, वो एक उस्ताद थे, मिल्लत हाई स्कूल पिंडी का एक बड़ा मारूफ नाम था, वहां पे वो मेंबर पार्लियामेंट होने के साथ साथ शाम को अपने स्कूल की क्लासें लिया करते थे। वो एक बेहतरीन उस्ताद थे, और यहाँ पे भी उन्होंने उर्दू को तरवीज के लिए बहुत काम किया। डैक्सल बोर्ड में वो उर्दू के हेड एग्जामिनर थे, उर्दू के पेपर वो सेट करते थे ए लेवल तक, और ए लेवल GCSE। और स्टोक एंड ट्रेंट में जब वो गए हैं स्टैफर्डशायर में, तो वहां पे मैं कहता हूं कि बरादरी सिस्टम बहुत था, लोग अपनी बरादरी के अलावा किसी का काम नहीं करते। कश्मीरी जावेद हकीम कुरैशी की कोई बरादरी नहीं थी वहां पे, मगर उसने कम से कम 300 लोगों के लिए वहां पे नौकरियों का इंतजाम किया। उसने बहुत से उस्ताज़ा को वहां पे मुतारफ कराया, और उसके जनाजे पे इसलिए 4-5 गाड़ियां वहां से आई जिसमें बहुत से उनके शागिर्द भी थे। और जब बेनजीर यहाँ पे आई तो वो बेनजीर के इब्तदाई दिनों में लशारी साहब गवाह हैं कि उनके साथ ज़ियाउल हक के जबर के खिलाफ जो उनकी जद्दोजहद थी उसमें वो शामिल रहे। मगर जब बेनजीर वापस जाने लगी तो जावेद साहब को भी कहा कि चलें, तो जावेद साहब ने उस वक्त कहा कि अब पाकिस्तान की सियासत हमारे लिए नहीं है, वहां पे सियासत इन्वेस्टमेंट बन चुकी है, मेरे जैसे सियासी। और ये उन्होंने बेनजीर के सामने कहा और वो भी कहा, और उन्होंने कहा कि हम सवाल करने वाले लोग हैं, हम भुट्टो साहब के सामने सवाल किया करते थे, मगर आज की जो सियासत है उसमें सवाल करना गुनाह है। और ये उस वक्त का उसका फैसला था, उस वक्त भी उसकी सोच थी, और ये कुछ छोटी बात नहीं थी। आखिरी वक्त तक वो उसूलों पर डटे रहे, वो फौज की सियासत में मुदाखलत के सख्त नाकद थे। कुछ शोधों को कुछ लोग दोस्तों को शायद याद हो कि कुछ साल कब, मैं माजूद हूं कि दोस्त मैं ये हमेशा मेरे तलफ़्फ़ुज़ पे बहुत मैं बड़ा मोहतात होता हूं। कुछ दोस्तों को याद हो कि फैज अमन मेले में जब परवेज हुदबाई यहाँ पे तकरीर कर रहे थे तो पीछे से कुछ प्लांटेड लोगों ने कहा, उसके खिलाफ आवाज उठाई कि आप बोलते हैं, आप क्यों करते हैं, आप मुल्क दुश्मन हैं, आप इस्लाम दुश्मन हैं। तो पूरा हाल 300-400 लोगों से भरा हुआ था। जावेद हकीम कुरैशी पहला आदमी था जिसने उठकर उनको ललकारा और कहा कि मैं इसे सुनने आया हूं, आप कौन होते हैं जबान बंद। तो वो सच्चाई की बात को बरमला सुनना चाहते थे, और ये हमारी मौजूदगी में है कि हम सब सोच ही रहे थे, तो उसने खड़े होकर ये नारा लगाया था कि मैं परवेज हुदबाई को सुनने आया हूं और इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारे दोस्तों का असूल थे, ये तरक्की पसंद दोस्त थे, सच्चे थे। और एक और बात कि ज़ियाउल हक ने इन दोस्तों के बारे में कोई ना कोई करप्शन ढूंढने की कोशिश की, कभी नहीं। इनके ऊपर महराज मोहम्मद खान और जावेद हकीम कुरैशी, ये सब लोग तरक्की पसंदों के बारे में एक पाई की भी करप्शन ज़ियाउल हक साबित नहीं कर सका। व्हाइट पेपर उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी एजेंसियों की मदद से निकाला, मगर वो नहीं कर सके, और उनका दामन साफ था।
और आज इवन जुल्फकार अली भुट्टो, मतलब क्या जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में पूरी एजेंसीज ने कोशिश कर ली कि उसके बारे में कोई करप्शन का एक भी हिस्सा निकाल सके, कुछ नहीं निकला। तो ये वो सियासत की कदरें थी, वो कल्चर था, वो रवायात थी जो आज दम तोड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि हम इस मुज़ाहमती जो सियासत है, ये ऐसी रवायात हैं, उनको दोबारा और पाकिस्तान में सियासी अमल के जरिए एक ऐसी तब्दीली लाई जा सके जहाँ पे लोग खुश और खुशहाल हों और एक बेहतरीन मुआशरा।